किसी समय में समुद्र के तट पर एक धन धान्य संपन्न वैश्य रहता था। वह यज्ञ यज्ञादि करने वाला, दानी, क्षमाशील और अपने कर्मों में स्थित, पवित्र आत्मा और समस्त जीवों पर दया करने वाला था। उसके कई अल्पवयस्क पुत्र थे। वे एक कौवे को अपना जूठा भात, दही, दूध और खीर आदि दे दिया करते थे। उस उच्छिष्ट को खा खाकर वह खूब हष्ट-पुष्ट हो गया और घमंड में भरकर अपने सजातीय और अपने से श्रेष्ठ पक्षियों का अपमान करने लगा। एक बार उस समुद्र तट पर गरुड़ के समान लंबी लंबी उड़ानें भरने वाले मानसरोवरवासी हंस आए। तब उस घमंडी कौवे ने, जो सबसे श्रेष्ठ जान पड़ता था, उस हंस से कहा, आओ आज हमारी तुम्हारी उड़ान हो जाए। यह सुनकर वहां आए हुए सभी हंस हंस पड़े और उस बातूनी कौवे से कहने लगे, हम मानसरोवर में रहने वाले हंस हैं और इस सारी पृथ्वी पर उड़ते फिरा करते हैं। हमारी लंबी उड़ान के कारण सभी पक्षी हमारा सम्मान करते हैं। भैया, तुम तो एक कौवा ही हो ना, फिर किसी बलिष्ठ हंस को उड़ाने के लिए क्यों चुनौती देते हो? बताओ तो सही, तुम हमारे साथ कैसे उड़ सकोगे? हंस की यह बात सुनकर कौवे ने उसे बार बार धुतकारा और स्वयं क्षुद्र जाति का होने के कारण अपनी बड़ाई करते हुए कहने लगा, मैं 101 प्रकार की उड़ानें उड़ सकता हूँ। उनमें से प्रत्येक उड़ान 100 योजन की होती है और 4 कोस का 1 योजन होता है। इस प्रकार 100 योजन यानी 400 कोस की एक उड़ान होती है और सभी बड़ी अद्भुत और भांति भांति की उड़ानें होती हैं। उनमें से कुछ उड़ानों के नाम मैं आपको बताता हूँ, वो इस प्रकार हैं। हंस भैया, आप ध्यान लगाकर सुनना। उड़ीन यानी ऊंचा उड़ना, अवडीन यानी नीचा उड़ना, प्रडीन यानी चारों ओर उड़ना, डीन यानी साधारण उड़ना, नडीन यानी धीरे धीरे उड़ना, संडीन ललित गति से उड़ना, त्यर्गडीन यानी तिरछा उड़ना, बिडीन दूसरों की चाल की नकल करते हुए उड़ना, परडीन सब ओर उड़ना, पराडीन पीछे की ओर उड़ना, सुडीन स्वर्ग की ओर उड़ना, अभिडीन सामने की ओर उड़ना, महाडीन बहुत वेग से उड़ना, निर्डीन परों को हिलाए बिना ही उड़ना, अतिडीन प्रचंडता से उड़ना, संडीन डीन डीन सुंदर गति से आरंभ करके फिर चक्कर काटकर नीचे की ओर उड़ना, संडीनोन डीन डीन सुंदर गति से आरंभ करके फिर चक्कर काटकर ऊंचा उड़ना, डीन बिडीन एक प्रकार की उड़ान में दूसरी उड़ान दिखाना, संपात क्षण भर सुंदरता से उड़कर फिर पंख फड़फड़ाना, समुदीस कभी ऊपर की ओर और कभी नीचे की ओर उड़ना, व्यक्तिरिक्त किसी लक्ष्य का संकल्प करके उड़ना, गतागत यानी किसी लक्ष्य तक उड़कर फिर लौट आना और प्रतिगत पलटा खाना इत्यादि। मैं तुम्हारे सामने ये सब गतियाँ दिखाऊंगा, तब तुम्हें मेरी शक्ति का पता लगेगा। इनमें से किसी भी गति से मैं आकाश में उड़ सकता हूँ। तुम जैसा उचित समझो कहो और बताओ कि मैं किस गति से उड़ूं। कौवे के इस प्रकार कहने पर एक हंस ने हंसकर कहा, काक, तुम अवश्य 101 प्रकार की उड़ानें जानते होंगे
और सब पक्षी तो एक प्रकार की उड़ान ही जानते हैं। मैं भी एक प्रकार की गति से ही उड़ूंगा, अन्य किसी गति का मुझे ज्ञान नहीं है। तुम्हें तो उड़ान पसंद हो, उसी से उड़ो। यह सुनकर वहाँ जो दूसरे कौवे थे वे हंस पड़े और कहने लगे, भला यह हंस एक ही उड़ान से 100 प्रकार की उड़ानों को कैसे जीत सकेगा। अब वह कौवा और हंस होड़ बंध कर उड़े। कौवा 100 प्रकार की उड़ानों से वहाँ के दर्शकों को चकित करने लगा तथा हंस अपनी एक ही प्रकार की मृदुल गति से उड़ रहा था। कौवे की अपेक्षा उसकी गति बहुत मंद थी। यह देखकर कौवे हंसों का तिरस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, यह हंस उड़ा तो सही, किंतु कौवे के सामने इसकी गति तो इतनी मंद है। यह सुनकर हंस ने उत्तरोत्तर वेग बढ़ाते हुए पश्चिम की ओर समुद्र के ऊपर उड़ान लगाई। इस यात्रा में कौवा उड़ते उड़ते थक गया और विश्राम लेने के लिए कहीं कोई टापू या वृक्ष दिखाई नहीं देता था। इससे उसे बड़ा भय हुआ और वह सोचने लगा कि मैं थक कर कहीं इस समुद्र में तो ना गिर पड़ूंगा। अंत में वह अत्यंत श्रमित होकर हंस के पास आया। उसकी ऐसी गिरी अवस्था को देखकर हंस ने सत्पुरुषों के व्रत का स्मरण करते हुए उसे बचा लेने के विचार से कहा, क्यों जी, तुमने अपनी अनेक प्रकार की उड़ानों का बखान किया था, परंतु उनका वर्णन करते समय आपने अपनी इस गुहम गति का उल्लेख नहीं किया था जो कि इस समय आप उड़ रहे हो। भला इस समय तुम किस उड़ान से उड़ रहे हो, हमें भी तो बताओ, जो बार बार तुम्हारी चोंच और पंख जल से लग जाते हैं। तब उस कौवे ने हंस से कहा, भाई हंस, हम तो कौवे हैं, व्यर्थ ही कांव कांव किया करते हैं। मैं अपने प्राण तुम्हें सौंपता हूँ, मुझे किसी प्रकार इस जल के तरी तक ले चलो। ऐसा कहकर वह अपनी चोंच और डैनों से जल को स्पर्श करते हुए समुद्र में गिर गया। यह देखकर हंस ने कहा, काक, तुम तो बड़ी शेखी बघारते हुए कह रहे थे कि मैं 101 प्रकार की उड़ानें जानता हूँ, फिर इस समय इस प्रकार थक कर क्यों गिर रहे हो। इस पर कौवे ने दुख से पीड़ित होकर कहा, हंस, मैं जूठन खा खा कर ऐसा घमंडी हो गया था कि अपने को साक्षात गरुड़ के समान समझने लगा था। इसलिए मैंने अनेकों कौवों और दूसरे पक्षियों का भी बहुत अपमान किया था, परंतु अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। तुम मुझे किसी टापू के तट पर पहुँचा दो भैया। यदि मैं जीता जागता फिर अपने देश में पहुँच गया तो किसी का निरादर नहीं करूँगा। अब किसी प्रकार तुम मुझे इस आपत्ति से उबार लो। इस प्रकार दीन वचन कहकर वह अचेत सा होकर विलाप करने लगा। उसे कांव कांव करते और समुद्र में डूबते देखकर हंस को दया आ गई और उसने उसे पंजे से पकड़कर धीरे से अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। फिर वह उसी स्थान पर आ गया जहाँ से शर्त लगाकर वे पहले उड़े थे। वहाँ पहुंचकर उसने कौवे को नीचे उतारकर बहुत ढांढस बंधाया और फिर इच्छानुसार किसी दूर देश को चला गया। इस प्रकार जूठन से पुष्ट हुआ कौवा अपने बल और वीर्य का घमंड भूलकर शांत हुआ। जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय